अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर आपकी एसी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है, जो आपकी एसी के महंगे कंपोनेंट जैसे पीसीबी को पावर फ्लक्चुएशन से बचाता है। और एक पीसीबी को रिप्लेस करने का खर्चा है 8 से 10,000 रुपए। हम किसी ब्रांड का कोई पेड प्रमोशन कभी नहीं करते। कोई भी स्टेबलाइजर बड़ा सिंपल काम करता है। इनकमिंग अनस्टेबल वोल्टेज को बक और बूस्ट करके एसी को सेफ 220 वोल्ट की सप्लाई करता है। दैट्स इट। सभी स्टेबलाइजर में टाइम डिले सिस्टम और हाई लो कट ऑफ का फीचर मिलता ही है। आपको फोकस करना है वोल्टेज रेंज पे, क्योंकि स्टेबलाइजर 2000 का भी मिलेगा और 5000 का भी मिलेगा। जो सबसे बेस्ट तरीका है वोल्टेज रेंज को पता करने का कि या फिर तो अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पता कर लो या फिर लोकल इलेक्ट्रिशियन से। और अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपकी सिटी में किस वोल्टेज रेंज का कौन सा स्टेबलाइजर बेस्ट होगा, अपनी सिटी का नाम कमेंट कर दो। वी विल सजेस्ट यू टॉप 2। तो अगर आप मेट्रो सिटी से हो तो 160 वोल्ट टू 280 वोल्ट सेफ माना जाता है मेट्रो सिटीज के लिए। अगर आप अर्बन या सेमी अर्बन सिटी से हो 130 टू 300 वोल्ट कंसीडर कर लो। और अगर आप रूरल या विलेज एरिया से हो, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा होते हैं, तो 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन है, जिससे आपकी एसी चलती रहे। अब यहीं पे एक डाउट होता है बहुत सारे लोगों का। लेट्स से आपने एक स्टेबलाइजर ले लिया जो 2000 रुपए का मिल रहा था और उसकी वोल्टेज रेंज थी 170 वोल्ट से 270 वोल्ट। लेकिन अगर आपके एरिया में अचानक से वोल्टेज रेंज कम हो गई 130 वोल्ट, तो आपका एसी खराब नहीं होगा, बस वोल्टेज का हाई लो वोल्टेज कट ऑफ फीचर एक्टिवेट हो जाएगा और एसी की पावर सप्लाई तुरंत कट कर देगा। एसी आपका फंक्शन नहीं करेगा। अब यहीं पे अगर आपके पास 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट वाला स्टेबलाइजर होता, तो इस केस में भी वो आपके एसी को 220 वोल्ट की फिक्स सप्लाई दे देता और आपका एसी अभी भी चलता। एंड दिस इज द डिफरेंस। इसके अलावा मार्केट में सस्ते वोल्टेज प्रोटेक्टर भी आते हैं, जो कि आपके डायरेक्टली एमसीबी बॉक्स में लग जाते हैं और 500 रुपए के आते हैं। बट ध्यान रखो, ये आपकी एसी को प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। डोंट बाय देम। स्टार्टिंग विद, अगर आपको 1.5 टन के लिए बेस्ट स्टेबलाइजर लेना है, वो भी सबसे सस्ता, जिससे आपकी एसी प्रोटेक्टेड रहे, देन वी गार्ड का ये वाला स्टेबलाइजर आ जाता है। 170 वोल्ट टू 270 वोल्ट की वोल्टेज रेंज है, मतलब इस वोल्टेज रेंज में काम करेगा। इससे ऊपर या नीचे होता है तो एसी अपना बंद हो जाएगा। 3 साल की वारंटी है। बहुत ज्यादा अच्छा और फेमस स्टेबलाइजर है, आपने जरूर देखा हो। ये अपर बॉडी प्लास्टिक मटेरियल की है। अब सेम वोल्टेज रेंज के साथ आपको बी गार्ड का एक स्टेबलाइजर मिलता है 2700 रुपए में, और बी गार्ड का ये स्टेबलाइजर मिलता है 5500 रुपए में। बट इसमें अगर आप देखोगे तो वोल्टेज रेंज चेंज है, तो वोल्टेज रेंज जैसे बढ़ती जाएगी स्टेबलाइजर महंगा होता जाएगा। तो अगर आपके एसी को केवल प्रोटेक्ट करना है, आप इसी स्टेबलाइजर को कंसीडर करना। 700 रुपए एक्स्ट्रा देके इसको खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल लुक की वजह से खरीद सकते हो। अब जैसा पहले बताया था, अर्बन या सेमी अर्बन में 130 वोल्ट टू 270 वोल्ट कंसीडर करो। 3 बेस्ट ऑप्शन है। एवरेज का ये वाला स्टेबलाइजर, माइक्रोटेक का ये वाला स्टेबलाइजर, या फिर ऑल्टन डिजिटल का भी ये स्टेबलाइजर है। बट इन तीनों में से एवरेज और माइक्रोटेक बेस्ट ऑप्शन है। वेल नोन ब्रांड है, बहुत सालों से एग्जिस्ट करते हैं। बाकी ऑल्टन भी 3 साल की वारंटी देता है, बट इनके साथ वारंटी को क्लेम करना ही तो मुश्किल है। इसको अवॉइड करना। एवरेज, माइक्रोटेक या वोल्टास, इन तीनों में से कोई भी एक बाय कर लो। दी बेस्ट। नाउ कमिंग ऑन 2 टन एसी, सबसे सस्ते में जो सबसे बेस्ट स्टेबलाइजर है दैट इज वी गार्ड V500। सेम प्लास्टिक का आउटर बॉडी है और इसका भी वोल्टेज रेंज 170 वोल्ट टू 280 वोल्ट तक है, जो कि मेट्रो सिटीज के लिए परफेक्ट है। और अगर आप अर्बन या सेमी अर्बन सिटी में रहते हो, देन 130 वोल्ट टू 270 वोल्ट परफेक्ट है 2 टन के लिए। एवरेज का ये वाला स्टेबलाइजर या ऑल्टन का ये वाला स्टेबलाइजर, बट ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। रेपुटेड ब्रांड है बहुत सालों से, और इनके प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हो। अच्छा दिखने वाला स्टेबलाइजर चाहिए एक्सेलेंट प्रोटेक्शन के साथ, देन वी गार्ड का ये वाला स्टेबलाइजर अमेजिंग ऑप्शन है। मिडिल में आपको रिंग लाइट मिल जाती है, देखने में तो डेफिनेटली प्रीमियम है। और अभी भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट।